प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो की त्यांनी त्याच्या पवित्र मंडळीमध्ये इथं उभं केलं आहे. इथं आपण आपल्या मर्जीने नाही तर त्याच्या मर्जीने येतो आणि प्रभू खरंच खूप महान आहे की त्यांनी आपल्यासारख्या लोकांना निवडलं आहे. ह्या मंडळीमध्ये त्यांनी उपस्थित केलं आपल्याला. मी त्याच्या नावाला धन्यवाद देतो की आपण एक अशा संसारामध्ये जगतोय की तिथं फक्त पाप अशा रीतीने वाढतंय की आपल्याला सुद्धा समजत नाही की ते पाप आहे, पण त्याच्यामध्ये किती अशा वस्तू वाढतंय की आपण समजून नाही घेते, आपण अंजानीमधून सोडून देतो आपल्याला. पण तेच आपल्या जीवनामध्ये असतं की आपण कुठे ना कुठे त्याच्यामध्ये सफर करत असतो त्या गोष्टींमध्ये. पण एक वचन सांगतो प्रभूचं, उत्पत्ती 6:5 मध्ये, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है. प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है वो सिर्फ बुरा ही बुरा होता है. क्योंकि मनुष्य एक साधारण सा मनुष्य रहता है, उसके अंदर ना कुछ रहता है. क्योंकि अपन जब माँ के गर्भ में से आते तब हम सिर्फ शरीर में ही रहते, पर अपन को कुछ समझ नहीं रहता कि अपन बच्चे रहते. उसके अंदर बड़े जैसे जैसे होते हैं फिर अपन को समझते है कि पाप क्या है. अपन जैसा सीखते वैसे ही अपन चलते रहते हैं. पर प्रभु का वचन रहता है, प्रभु का वचन कहते हैं कि मनुष्य के मन के अंदर सिर्फ बुरा विचार रहता है और उसके अंदर कुछ नहीं रहता. क्योंकि अपना मन एक कठोर हो गया, एक पत्थर दिल हो गया है. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस पत्थर दिल को मैं एक नया दिल करूंगा और उसको पत्थर दिल को निकाल के मैं अच्छा सा नया मांस हृदय दूंगा उसको. प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन के अंदर भावना और एक वासना रहती है जो अपने ही रहती है. क्योंकि मनुष्य को एक मार्ग दिखता है, उसका वचन कहता है प्रभु नीति वचन 14:12 में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है. वचन कहता है, सुलेमान नीति वचन में बोलता है कि एक मार्ग ऐसा दिखता है कि मनुष्य को सीधा दिखता है, पर वो सिर्फ मनुष्य के मन के अंदर ही वो सीधा रहता है. क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कुछ करूंगा वो मेरी मर्जी से हो रहा है, पर वो परमेश्वर की दृष्टि से बिल्कुल अलग रीति से रहता है. क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का कि मैं तुम्हारे बारे में जो कल्पना करता हूँ वो अच्छी और भलाई है. यिर्मयाह का 29:11. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. आमीन. प्रभु कहता है कि अपनी जो मन की जो ये रहती है, मतलब अपन जो जिस रीति से दौड़ते वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. क्योंकि हम हमारे मर्जी से दौड़ते, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कभी बहुत अलग अलग योजनाएं बनाए रखी होती कि अपन को पता नहीं रहता. क्योंकि अपन शरीर में रहते और परमेश्वर का धन्यवाद कि इधर बैठे हुए हर एक लोग को परमेश्वर ने संसार से अलग किया है और उसने उसके पवित्र मंडली में रखा है. पर अपन जो रास्ते से चलते पर अपन को रास्ता दिखाई नहीं पड़ता कि अपन अंधेरे, अपन मतलब इस संसार के सरदार ने अपनी आंखें जो है वो अंधी करके रखी और अपना मन भी खुलता नहीं. क्योंकि मन के अंदर ही वो अपने बात करता है, वो अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर देता है वो कि अपन सोचने में मजबूर करते हैं. जैसे भी अपन सोचते वैसे ही हमारे मन के अंदर जो अपन दिमाग में सोचते हैं वो हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है, अपन उसी की तरह चलते हैं. क्योंकि अपन को जो मार्ग दिखता है वो अपन की दृष्टि में ठीक होता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं होता. पर अपना मन जो है वो लहरों के समान उछलता कूदता, वो मतलब स्थिर नहीं रहता. हर एक बार कौन सा विचार अपने मनों के अंदर चलते रहता है. अपना मन कभी भी शांत नहीं रहता. प्रभु का वचन कहता है जब याकूब 1:6-8 में, विश्वास से मांगे और तू संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है. ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा. वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है. प्रभु का वचन कहता है कि जो मनुष्य दो चित्त रहता है वो परमेश्वर से कभी मांगने की अपेक्षा न रखे. क्योंकि अपन जो मांगते अपन सिर्फ उसके पास मांगने की आशा रखते, पर जब उसकी आज्ञा मानने की बारी आती तब अपन पीछे हट जाते पूरा. पर अपन आज्ञा मानने की जो बारी आती पर उसको अपन पीछे हट जाते, पर अपन मांगने के लिए बहुत परमेश्वर के आगे रहते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए. अपन सब कुछ उसके पास मांगते, पर जब वो कहता है कि ये तू कर, ये तेरे लिए रखा है, पर अपन को थोड़े दिन के लिए मतलब कुछ भी बहुत कठिन बात लगती है, पर अपन वो
करते, मतलब वो कठिन बात हमें लगती, पर अपन अपना मन कठिन है, इसलिए हमें वो बात क्या करती, कठिन लगती परमेश्वर की, क्योंकि हमारे मन के अंदर कुछ भी नहीं, हमारा मन एक खोखला और खाली पड़ा हुआ मन है, और उसके अंदर परमेश्वर का वचन जाना बहुत जरूरी रहता है। इंग्लिश के बाइबल में लिखा है कि मनुष्य डबल माइंडेड और अनस्टेबल है, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं रहता कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, उसके जीवन में क्या रहता है, पर जब वो संकट में गिरता है तब परमेश्वर की याद आती है उसको कि परमेश्वर है, और उसके परमेश्वर जब बचाता है तब उसके अंदर से निकल के फिर अपन उसके अंदर ही गिरते हैं। पर अपन को ऐसा न करते हुए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी, क्योंकि उसने उसके पुत्र के द्वारा इस संसार के युग में उनसे बातें की। पहले के जो लोग थे उनके मतलब दूतों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात की थी, पर उसने इस संसार में हमसे पुत्र के द्वारा उसके बात की, और उसने हमें इधर रखा है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और इधर से आज्ञाओं को मान के हम दूसरों को बताएं। जो योना नबी था, योना के जीवन में परमेश्वर ने योजना रखी थी, पर जो योना था वो उसके रीति से चलता था। जब परमेश्वर ने उसको बताया, योना की किताब में पहला अध्याय, योना का पहला अध्याय उसका 2 वचन, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब परमेश्वर अपन को कहता है कि कुछ तभी काम अपन को दिया होता है, ये जो नबी, ये परमेश्वर का क्या था, एक मतलब प्रोफेटिक, मतलब भविष्यवक्ता था। तो परमेश्वर उसको कहता है कि तू जा और वो निन्वे के लोगों को बता जाके कि वो उनकी दृष्टि मेरे दृष्टि में उनका पाप बहुत बढ़ चुका है, और उसको जाके बता कि वो मन फिराए, क्योंकि 40 दिनों के अंदर परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। पर आज परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें ना कल का दिन दिया है ना आने वाला दिन दिया है, सिर्फ हमें आज का ही दिन दिया है। सिर्फ आज के दिन में परमेश्वर ने बताया कि जितने भी लोग मिलते कि उन्हें तुम बताया करो। परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों को रखा था कि उनकी पाप इतना बढ़ गया था कि उनको बताने वाला कोई नहीं था कि इस संसार में कितना पाप बढ़ रहा है, कि परमेश्वर ने योना को चुना था कि योना के द्वारा परमेश्वर की योजना थी कि योना के द्वारा परमेश्वर वो निन्वे के लोगों को बता सके कि तुम रिपेंट करो, तुम मतलब पश्चाताप करो और अपने पाप से फिरो। तो उधर का राजा भी था, और निन्वे को योना क्यों नहीं जाना चाहता था कि योना, वो जो निन्वे का शहर था वो इजराइल के इसमें बहुत मतलब उनका विरुद्ध था बहुत, तो इसलिए योना डरता था कि उधर जाने के लिए, और उधर नहीं जाना चाहता था। पर परमेश्वर की जो योजना रहती वो हमारे जीवन में हम कितना भी कुछ करें पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो भागता है उधर से, वो तर्शीश जाने के लिए जाता है, पर कितना भी कुछ करे वो तर्शीश जाने के लिए वो नाव पर चढ़ता है। उसको पता रहता है कि मैं स्वर्ग के राज्य की मतलब जो स्वर्ग का परमेश्वर है उसकी मैं स्तुति आराधना करता हूँ, उसको पता रहता है। पर जो उसके साथ जो अन्य जाति के लोग रहते हैं उनको नहीं पता रहता है। पर वो जो नाव में चढ़ता है पर वो जाके आराम से नीचे जाके सो जाता है, और उसको पता है कि मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो ही मुझे बता सकता है। पर उसको ये भी पता रहता है कि मैं उसकी दृष्टि से भाग रहा हूँ। उसको पता है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला मालिक है, उसने जल को और सबको उसने बनाया, तभी वो उसके पास से भागता रहता है। क्योंकि मनुष्य को जब परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू ये कर, तब परमेश्वर की स्थिति नहीं रहती वो करने की, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि कुछ मैं ये करूंगा तो मेरे जो मतलब जो मेरे बाकी के जितने भी काम है वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरी दृष्टि में मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि परमेश्वर के अधीन मुझे होना पड़ेगा, और जैसा परमेश्वर मुझे चलाएगा वैसे ही चलाने पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य देखता है कि मुझे सिर्फ परमेश्वर ने इतना बताया, थोड़ी सी आज्ञा कठिन दी, पर उसके जो आगे का रहता है जो हमारे लिए बहुत अच्छे से अच्छा रखा रहता है, बहुत अच्छा जीवन रखा है, जो अनंत काल का जीवन हमारे लिए रखा है, पर हम वो अनंत काल के जीवन से भी हम भाग जाते हैं इधर उधर। सिर्फ हमारे मन में ऐसा रहता है कि हम भागते रहते हैं इधर उधर, पर जब वो सोता है तब जो अन्य जाति के लोग रहते हैं, अभी उनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं, जो नहीं मानते, वो भी परमेश्वर के पास वो उनके भगवान के पास वो क्या करते हैं, उनकी दुआएं देते रहते कि हमें बचा, जो तूफान आता है उस तूफान से। अभी योना को पता रहता है कि वो सोया है, पर परमेश्वर को ये भी पता है कि मैं उसको उधर जाने की आज्ञा दूंगा ही दूंगा। उसके लिए परमेश्वर क्या करता है कि एक तूफान उठाता है समुद्र में, पर वो आराम से गहरी नींद में सोया रहता है। पर जब वो लोग आते हैं और उसको कहते हैं कि तू तेरे परमेश्वर के पास दुआई दे और उसको बोल, क्योंकि वो परमेश्वर ना हमारी सुने, मतलब हमारी नहीं सुनता तो तेरी कभी सुनेगा, और तेरी सुन के हमें कभी बचाएगा। पर योना को पता रहता है कि मैं उसी परमेश्वर के द्वारा में मतलब उसके पास में भाग चला जा रहा हूँ, तो उसके पास जवाब नहीं रहता कि मैं सामने वालों को बताऊँ क्या,
क्योंकि वो कितना भी प्रार्थना करे, वो कितना भी कुछ करे, क्योंकि तूफान रुक नहीं वाला जब तक मैं इधर से चला ना जाऊं। उसके मन में ऐसा विचार आता है कि अपन अपना मन है, अभी अपन कितना भी उसको रुका है तो अपन नहीं रोक सकते, कि वो मतलब विचार ही करते रहते कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पर जब वो विचार करते हैं कि इन लोगों को मैं कहता हूँ कि मुझे एक काम करो, तुम उठा के पानी में फेंक दो, उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा उधर, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। पर परमेश्वर की योजना उसके जीवन में रहती है, पर वो एक मगरमच्छ को उसके लिए भेजता है। और जब कोई पानी में जाता है तब मतलब साधारण सा इंसान भी पानी में गया तो वो खत्म हो जाएगा, उसको कुछ नहीं रहता। पर परमेश्वर ने उसके लिए मगरमच्छ को भी उधर भेजा होता है, क्योंकि वो मगरमच्छ के पेट में रहे और उसके अंदर लेके तभी भी वो प्रार्थना नहीं करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल, मुझे मतलब बहुत तकलीफ हो रही है इसके अंदर। पर उसको पता रहता है कि मुझे तर्शीश जाना ही जाना पड़ेगा, मैं कुछ भी करूं पर मैं बच नहीं सकता। पर वो देखता है कि जब मैं मच्छी के पेट में हूँ तभी वो 3 दिन 3 रात वो वैसा ही रहता है, वो एकदम कठोर मन का हो जाता है, क्योंकि वो उसका मन ऐसा रहता है कि वो एकदम कठोर कर लेता है उसे कि नहीं मुझे नहीं जाने, क्योंकि वो लोग इसराइल के विरुद्ध लोग हैं और उनके अंदर में जाके क्या करूँ, परमेश्वर ने मुझे अगर दूसरे इधर भेजा रहता तो मैं उधर बिल्कुल जाता और जरूर मैं परमेश्वर का काम करता। पर जो कुछ चीजें अपने जीवन में ऐसी रहती है कि जो अपन को बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर बोलते हैं कि उसे छोड़, पर हम बोलते हैं कि परमेश्वर वो चीज को मैं नहीं छोड़ूंगा, पर तू दुनिया की कौन सी भी चीज बोलते है उसको मैं छोड़ दूंगा आराम से, मैं खुद को भी छोड़ दूंगा पर वो चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। यही रहता है हमारे जीवन में कि हम उसी चीज को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो चीज अपनों को अच्छी लगती है पर परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या रहती है, अच्छी नहीं रहती। पर हमें इतना समझना चाहिए कि जब परमेश्वर हमें बुला रहा है तो उसका कुछ तभी आगे उद्देश्य है, उसके लिए बहुत कुछ रखा है परमेश्वर ने, पर हम उस जीवन से भागते रहते। जब योना देखता है मच्छी के पेट के अंदर भी वो कठोर कर देता है उसके मन को, ना उसके मन को खोलता है परमेश्वर के सामने, पर वो सिर्फ गवाही देता है जब उसको बहुत तकलीफ पड़ती है। जब हमारा भी ऐसा ही होता है कि बहुत तकलीफ में रहता है अपन, कि बोलते कि नहीं करूंगा नहीं करूंगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पर जब आखिर में हम आते तब आखिर में क्या होता है, वो वचन में देखा कि आखिर में हमें मृत्यु भी मिलती, तब हमारे मुंह से परमेश्वर का शब्द निकलता है, तब हमारे मुंह से रोना धोना सब कुछ निकलता है परमेश्वर के पास। पर परमेश्वर इतना दयालु रहता है कि जो 1,20,000 लोगों के ऊपर दया कर सकता है, वो सिर्फ पाप करके ही परमेश्वर उनके ऊपर दया कर सकता है। अगर वो एक व्यक्ति के द्वारा उनको 1,20,000 लोगों को बचा सकता है, तो आज के युग में परमेश्वर ये जितने भी लोग हैं उनके पास तो परमेश्वर नहीं है, ना उनके पास कोई है कि उन्हें जाके बता सकता है। अभी मैं रिक्शा से आ रहा था, कि मैं रिक्शा में बैठा था, तो मैं यही सोचने था कि मैं अभी जाऊंगा तो कैसे बात करूं, कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं। पर मेरा वो रिक्शा के ऊपर से ध्यान आ गया नहीं क्या थोड़ा सा, कि मैं ना खाली रिक्शा में बैठा ना तो उसको ट्रैक देता हूँ तो थोड़ा पीछे आया, और परमेश्वर ने ऐसे दिल में डाला कि अब तो क्या सोच रहा था कि 1,20,000 लोगों को कैसा बचाना। और जो ये एक बंदे को छोड़ रहा है इधर, मैं वापिस उधर से भागा, उसको गया और तो ट्रैक दिया, भले उसने दिया, हर एक जन लेता है। परमेश्वर ने ना ऐसी योजनाएं की रहती कि जैसे जैसा उसका युग पास में आ रहा है तो वैसे वैसे उसके जो लोग हैं जिनको भी पता नहीं, परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है और सबके ऊपर प्यार करता है वो। पर उसके कुछ तभी चुने हुए लोग रहते हैं, पर उसकी आशा रहती है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा वो मेरी महिमा करे और वो संसार में मुझे दिखाए। जो लोग है मैंने जो चुने हुए लोग हैं उनके द्वारा परमेश्वर क्या करता है, उसको खुद को अपन प्रेजेंट करते हैं। अब जो निकल रहा था तब उसके अंदर ना सेठ ने थोड़ा सा मतलब शैतान ना किधर ना कुछ तभी रुकावटें डालने का कोशिश करता ही नहीं। पर मैं जब निकल रहा था तब सेठ बोला कि तू रोज रोज जल्दी जाने लगा है, तेरा तो चर्च ही देखता है, तू ये नहीं देखता मेरा काम है ऐसा है वैसा है, तो मैं क्या करूँ, मैं साड़ू बिड़ू मारू क्या, ऐसा करूँ वैसा करूँ। सेठ ने बोला थोड़ा सा, बोला सेठ को, सेठ ने थोड़ा सा मतलब कोशिश करूंगा कि जल्दी आने का और जल्दी जाने का, तो मैं अब आज के दिन जाने दो क्योंकि आज मेरा मैसेज भी देने का है। तो मैं उधर से निकला और जल्दी आया। पर उस काम के अंदर भी परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीष देके रखी कि मुझे हर महीने के लिए परमेश्वर मतलब 5 दिन मुझे 2-2 घंटा जल्दी छोड़ता है, और उसके महिमा के लिए छोड़ता है क्योंकि उसका काम हो सके। और उसका काम ऐसा है, मैंने परमेश्वर के पास ना एक बार गाड़ी मांगा था, मतलब मानते ही रहता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार दिल में मैंने डाला कि जब मैं तुझे गाड़ी दे दूंगा तब मेरा काम कैसे होगा, जब रिक्शा वाले को, जब वो कस्टमर है तो उनको समाचार कौन देगा। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तेरी मर्जी है तो चलने दे, पर अपना किधर न किधर होता है। जब अपन ज्यादा ही मतलब इसमें रहते हैं कि अपन को कुछ मिलता नहीं तो परमेश्वर को अपन मानते ही मानते। जब योना देखता है कि मछली के पेट के अंदर रहता है, वो प्रार्थना करता है कि धन्यवाद कि तूने मुझे इस मछली के पेट के अंदर से निकाला। और वो मछली घूम फिर के फिर उसको एकदम निन्वे के
उस पहाड़ पर ही फेंक देती। मतलब उसका जो प्रवास रहता है वो कैसा होता है, एकदम सीधा हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है। और जिधर उसको परमेश्वर ने भेजने के लिए योजना रखी रहती है, वही वो योजना में क्या होता है, वो चले जाता है। वो जो इधर जो जाता है, उधर से 3 दिन का सफर रहता है कि निनवे बहुत बड़ा शहर रहता है, पर उसको जाना ही जाना रहता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में रहती है। जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना है, वो परमेश्वर से कितना भी भागे, कितना भी कुछ करे, भले अपन एक पाप करे या 100 पाप करे, पर अपने पापों के वजह से परमेश्वर का काम कभी भी मतलब फेल नहीं होता। परमेश्वर का काम जो है अपने जीवन में वो पूरा होना ही चाहिए, और वो होता ही है। उसके लिए अपने को सिर्फ उसके पास एक समर्पण करने की जरूरत रहती है। अपन समर्पण करने से पहले अपन सोचते कि यार जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, अभी अपना मन अपन सोचते ही कि अपन परमेश्वर बोलते हैं कि तू समर्पण कर, तू सरेंडर कर मेरे सामने, तो अपन कल का सोचते यार कल मेरे को इधर जाने का था, मेरे को पार्टी में जाने का था, वही करने का था। अगर मैं परमेश्वर को आज ही मैं परमेश्वर को समर्पण करूंगा तो मैं आगे कैसे जाऊंगा और कैसे मेरे इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। जैसे बिली ग्राम को एक वो हीरोइन मिली थी कि उसने कहा था कि मेरा एक शो है, वो उसको पूरा करके मैं कल परमेश्वर को समर्पण कर दूंगी। पर अपन को ये नहीं पता रहता है कि अपन क्या कर रहे हैं। पर परमेश्वर जब बोलता है तब उसकी आज्ञा जब बोली गई तभी मानना अपने लिए आज्ञा उसकी जो जब बोली गई तभी अपन उसको मानना चाहिए। तब अपने जीवन में और परमेश्वर के आनंद में अपन उत्साह करते हैं। पर जब निनवे के शहर में योना जाता है और जब उनको बताता है कि 40 दिन में ये सब खत्म होने वाला है और परमेश्वर इसको नष्ट करने वाला है, पर उनके लोगों के अंदर कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता है। अभी अपन जब समाचार देने के लिए भी जाएंगे किसको, तो उधर जाएंगे तो वो लोग अपने पर हंसेंगे, अपना ठट्टा उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है इस संसार ने क्या की है, इस संसार के सदृश्य ने अंधी कर चुकी है। पर परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है हमारे ऊपर की हमारी आंखें उसने खुली रखी, क्योंकि हम उस ये अंधकार के समय में हम उजाला बने उसके लिए। और जो एक कुटिल और विपरीत परिस्थिति में हम जी रहे, जो लोगों के पास आशा नहीं है, जो लोगों के पास निराशा है सिर्फ, उन लोगों को हमें आशा देने के लिए और परमेश्वर ने उसकी योजना को प्रकट करने के लिए रखा है, क्योंकि उसका काम होना हमारे जीवन में और वो लोगों को बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब निनवे के शहर में योना जाता है तो उनको हर एक प्रचार करते हुए घूमता है कि 40 दिन में खत्म होगा, 40 दिन में खत्म होगा, पर लोगों के मन एकदम कठोर होते। जैसा योना का मन कठोर कर लिया था उसने, वैसा लोगों ने भी उनका मन कठोर कर लिया था कि उनको भी पता नहीं था। पर जब वो सोचते कि एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पूरे 1,20,000 लोगों को बचा सकता है, तो अपने द्वारा परमेश्वर कितना कुछ कर सकता है कि उसकी महिमा के लिए हमें चुन सकता है। जब परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी तो वो अकेला था, तो उसने एक उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा पूरे संसार को बचा लिया। जो इस संसार में अब तक रह रहे उनके सबको बचा लिया 2000 साल पहले से ही, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना था उसके लिए। हमें नहीं पता कि हमने परमेश्वर को चुना है। आज इधर बैठा हुआ जिसका उद्धार नहीं हुआ है, उसको भी पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, कि उसके जीवन में भी कब वो दिन आएगा। क्योंकि हम भी सब जो संसार में घूमते थे, पहले हम भी संसार के जैसे ही थे, पर हम कैसे इधर आए, कैसे पहुंचे, हमें भी नहीं पता। मुझे भी पता नहीं कि नासिक के अंदर लेके कि मैं इधर कैसे आया। सिर्फ जिसके द्वारा मैं आया उसके द्वारा मैं इधर हूँ अभी भी, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे लेके आया। वैसे जब हम लोगों को सुसमाचार देते हैं, लोगों को बताते हैं कि ऐसा कर, उसके जीवन में अपन ने उसको बता दिया है, पर अपन ने उसको बताया क्योंकि उसको पता रहता है, कभी वो भूल जाता है। पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता कि मेरे बच्चों ने उसको सुसमाचार दिया है और उसको पता है। परमेश्वर उसको कभी ना कभी बचा गया। 10 साल के बाद, 1 साल के बाद या उसी दिन कभी ना कभी परमेश्वर उसे बचाता है, क्योंकि जब एक पापी मन फिरता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। पर एक लूका का अध्याय 15वां अध्याय निकालेंगे। सातवां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग होते हैं कि जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, पर जो
जो मन फिराता है उसके अंदर भले उसको इधर नहीं पता, पर स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होता है कि स्वर्ग में उसके लिए एक द्वार खुल जाता है। जो पाप के अंदर जो रहता है और जो संसार के इस युग में रहता है, जो नरक की आग में जो बढ़ रहे लोग, उनके द्वारा एक भी बचता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और उससे ज्यादा आनंद हमें भी होता है क्योंकि परमेश्वर ने हमारा इस्तेमाल किया उसको बताने के लिए। और जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में वो पूरा होना ही चाहिए। और जिसको अपन बता दे, भले अपन बता के उसको साइड में हो जाते हैं, पर उसके जीवन में कब कार्य होगा वो अपन को पता नहीं होता। वो भले इधर से जाएगा, भले अपन उधर से जाएंगे, वो एक ही मुलाकात रहती है। परमेश्वर हमेशा किसी के साथ पे भी एक ही मुलाकात करता है। पतरस को भी उसने एक ही आवाज में बुलाया और मत्ती को भी उसने एक ही आवाज में बुलाया। जो जब उसका शब्द पड़ता है तब उसका सब कोई उसके पास आता है, चले आता है। जब एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने 1,20,000 लोगों को बचाया, वो राजा भी इतना कठिन मन का था और इतना क्रोधित था कि वो राजा का भी मन परमेश्वर के पास कर दिया था। और उन्होंने सबने उपवास किए थे कि वो सब रिपेंट कर रहे थे, कि पश्चाताप कर रहे थे। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें पश्चाताप की रोज की जरूरत है। परमेश्वर ने उन्हें कभी 40 दिन का समय दिया था, पर हमें प्रतिदिन के लिए दिया कि अपने मन को अपन उसके सामने उंडेले और उसके सामने खोले और अपन रिपेंट करें। और दूसरे दिन के लिए नहीं तो उसी दिन के लिए जीने के लिए अपन एक उसके साथ चलने के लिए वो दिन को उसके हाथों में समर्पण करें। और जब अपन समर्पण करते तो वो दिन रहता है अपने जीवन में कि अपन आनंद के साथ वो जीवन को जीते। पर जब अपन कल की चिंता करेंगे तो अपन कभी भी आगे नहीं जा सकते। उनको परमेश्वर ने 40 दिन दिया था और अपन को एक ही दिन दिया। आपण किती लकी लोक आहे की परमेश्वराने आपल्याला फक्त एक दिवस दिलाय। जर तो आज येतोय तर आपण एका दिवसातच जाऊ। आपल्यासाठी असं नाही की परमेश्वर ने बोला है कि मुझे 10 साल लगेंगे आने के लिए या 30 साल लगेंगे, तब तक तुम अच्छे रहो। परमेश्वर ने सिर्फ बोला कि आज तुम मेरे साथ बने रहो, ताकि जब मैं आऊँ तब मैं तुम्हें लेके जाऊंगा तुम्हारे साथ। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देतो की इथपर्यंत माझे 2 शब्द समजले। जे प्रभूने मला सांगितलं, जे छोटंसं तो मेसेज दिला इथपर्यंत, तोच मी तुमच्या समोर पोहोचवला।